आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडिया जीएस टॉप 50 एमसीक्यू। ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम लोग 30 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगला जो सत्र आएगा उस पर हम लोग इसके बाकी एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग के टोटल 50 एमसीक्यूज हो जाएंगे। कल की वीडियो पे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 50 में से कितने सही हो रहे हैं। ये आपका आगामी एसआई हो, प्यून हो, हॉस्टल वार्डन हो, आरआई हो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली अब देखने को मिल सकते हैं। तो साथ में रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं और एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, आरआई की तैयारी करना चाहते हैं या सीजीपीएससी पीयून की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने 60 दिन का ऑफलाइन क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। हमारा जो एकेडमी है उसका पता आपको यहाँ मिल जाएगा, संकल्प एकेडमी, अम्बेडकर चौक, जवाहर मार्केट, पेट्रोल पंप के पीछे। और ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेमो के लिए अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग का आज का जो सत्र है उसे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो ये है, निम्नलिखित में से किसी ने 1972 में राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। मतलब किस राज्य को 1972 में राज्य का दर्जा नहीं मिला था? मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम या मेघालय? तो इसका सही आंसर जो है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम के साथ जाइएगा। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। पहले इसको हम लोगों ने पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया था। बाद में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1975 में, सिक्किम को हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से बनता है, यहाँ पे एक वंश का शासन हुआ करता था, तो पूछता है कि यहाँ पे कौन से वंश का शासन था या चोंगयांग वंश का शासन किस जगह पे हुआ करता था? तो उसका भी सही आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चले, निम्नलिखित में से उपराज्यपाल कहाँ नहीं होता? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार या चंडीगढ़? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ इसका सही आंसर। और ये जो आपके तीन आपको दिख रहे हैं ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अगला, निम्न में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? जीवेकी राव समिति, वीएम तारकुंडे समिति, लक्ष्मी सिंघवी समिति, पीके थुंगुंग समिति? तो जिसका संबंध है वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहला जीवेकी राव समिति इसका संबंध है, सिंघवी समिति और थुंगुंग समिति इसका संबंध है। तो एक समिति जिसका संबंध नहीं दिख रहा हुआ है वीएम तारकुंडे समिति। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो हो जाता है आपका चुनाव व्यवस्था से। चुनाव व्यवस्था में सुधार से संबंधित है ये। ठीक है, कौन? वीएम तारकुंडे समिति। आगे चले, संघ, राज्य, क्षेत्र संविधान के किस भाग में वर्णित है? 6, 9, 7 या 8? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 8 से संबंधित है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 19 एक क या ए में क्या शामिल नहीं है? शिक्षा का अधिकार, भ्रमण की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता, वित्त, व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार की स्वतंत्रता? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके अंदर 6 दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार इसमें नहीं आता। शिक्षा का अधिकार 21 ए में आता है। आर्टिकल नंबर 21 ए में आपको देखने को मिलेगा शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल के बच्चों वाला। आगे चलते हैं, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष पूछा है, टीटी कृष्णाचारी, वीटी कृष्णाचारी, एचसी मुखर्जी या फ्रैंक एंथनी? तो इसका सही आंसर जो है, सही आंसर हो जाएगा एचसी मुखर्जी। अध्यक्ष जिनको चुना गया था, अध्यक्ष अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया था, उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक या राष्ट्रपति की सहमति? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का आशय। आपको साथ में क्वेश्चन करते चलना है ना, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, साथ में क्वेश्चन करते चलिए। आपका जैसे क्वेश्चन खत्म होगा तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है कहाँ? राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना में? सही आंसर हो जाएगा इसका प्रस्तावना में। बहुत सारी चीजें लिखी गई है, संप्रभुता, एकता और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, तीन शब्दों को भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ऐसा ही करके याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्नलिखित मामले का कालक्रम बताइए। मिनर्वा मिल्स केस, गोलकनाथ मामला, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण या केशवानंद भारती मामला? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है आपके पास, एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। ठीक, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका 2431। 2431 इसका सही आंसर है। डेट के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आपका गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस आपका हुआ था 67 में। उसके बाद केशवानंद भारती 1973। उसके बाद इंदिरा गांधी वाला केस हुआ था, जिसके बाद आपका इमरजेंसी लगा था 75 में। और मिनर्वा मिल्स केस ये आपका 1980 या 81 आसपास में होता है। ठीक है, तो अगर आपको केशवानंद भारती केस देखिए गोलकनाथ याद है और साथ में केशवानंद भारती यानी कि 2-4 याद है, तो आपका आंसर आ जाता। बाकी आपको ये दोनों याद रखने की जरूरत ही नहीं थी। 2-4 आपका काम हो जाता है। बुनियादी ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, साग कम दे याद होगा आपको। ए साइलेंट रहेगा। केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स केस, गोलकनाथ केस, याद आ रहा है आपको? ठीक है, ये इसी से संबंधित है। आगे चलते हैं। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10% का नियम। मतलब ऑप्शन नंबर ए। लिंडमैन थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसका खोज किया था। मतलब क्या है इसका, आप किसी का मतलब मान लीजिए जैसे हम जो हैं 1 kg चिकन खा लिए, तो जितना चिकन में एनर्जी था ना, उसका 10% ही जो रहेगा हम लोग के अंदर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 10%। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका 10% का नियम। आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, जलवायु, ओजोन क्षरण या आर्द्र भूमि संरक्षण से? सही आंसर आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंधित है, क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, एक ही दिख रहा है सही आंसर आपका, मीथेन। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस। ठीक है, धान के खेत बोला हुआ है, मीथेन को कैसे लिखते हैं हम लोग? CH4। ठीक, आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनमें से किसके रक्षण से संबंधित है? हरित गृह गैस, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत या संकटग्रस्त प्रजाति? तो आपका जो है मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल, ये आपको संबंधित मिलेगा ओजोन परत से। अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था, एक बहुत बड़ा संधि था एक्चुअल में ये सब जो इम्पोर्टेंट समझौते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1987 में हुआ था, बहुत सारे लोगों ने साइन किया था, बहुत सारे देश ने साइन किया था। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये आपका एक बार PSC ने भी पूछा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आपका कहाँ मिलेगा, आपको ध्यान रखना है इसको, उत्तराखंड में मिलेगा। साथ में कब बना था पूछ सकता है, तो करिएगा 1936 में। और किसके लिए फेमस है, तो आपका टाइगर के लिए फेमस है।
ठीक, नंदा देवी भी मिलेगा आपको उत्तराखंड में। और राजा जी ये भी मिलेगा आपको उत्तराखंड में। कान्हा तो अपने को पता ही है कहाँ पे है, एमपी में है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान और रखनी है। आगे चले। जब पानी की दो बूंदों को मिलाया जाता है तो वो निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए एक बूंद बनाती है? न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम सतह क्षेत्र, अधिकतर आकार, अधिकतम सतह क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम सतह क्षेत्र। ठीक है, न्यूनतम सतह क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी पिंड की अपनी विराम अवस्था या सीधी रेखा में एक समान गति को बदलने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान, भार, जड़ता या घर्षण। तो इससे कहा जाता है 16 का ऑप्शन नंबर सी, जड़ता कहा जाता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक त्वरित गति, एक समान वेग, एक समान चाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक त्वरित गति का ये उदाहरण है। आगे चले। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है? फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, मोल्टोज या सुक्रोज। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर, इसको याद रखिएगा, फ्रैक्टोस इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? वसा, प्रोटीन, तेल या स्टार्च। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्रोटीन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये गलत लिखा हो, घटिया नहीं होगा ये। आगे चलते हैं। उस धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होते हैं? सोडियम, एल्यूमिनियम, लौह और ताम्र। जीवाणु रोधी मतलब जीवाणु से कुछ नहीं होता, तो कौन होंगे ये? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा यानी कि कॉपर। कॉपर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग आगे चलते हैं। सो सोल सोल्डर में निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? यहाँ पे सल्फर होना चाहिए शायद, यहाँ पे शायद कुछ गलत लिखाया होगा। ठीक, इसका सही आंसर देख लेते हैं, सल्फर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग विलोपित करते हैं। इसका वैसे सही आंसर जो है, शायद यही गलत लिखा है, तो सही आंसर कैसे लगेगा? तो ये वाला विलोपित कर रहे हैं। आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है किंतु चमकीला है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या आयोडीन। तो अधातु एक ही है जो चमकता भी है, वो है आपका आयोडीन। शारदा अधिनियम लाया गया था 1891, 1829, 1929, 1937। ये है आपका 1929। ये है आपका बाल विवाह पर पूर्णता रोक लगाने हेतु ये संशोधन किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई तो आपको पता ही है कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कौन था? मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध, सुजाउद्दौला। उसके अलावा एक मिनट रुकिएगा, इसका मीर कासिम होगा, मीर जाफर नहीं होगा इसका आंसर। मीर कासिम होगा। तो कौन कौन था आपका? मीर कासिम था, उसके बाद नवाब ऑफ अवध कौन? सुजाउद्दौला, फिर शाह आलम सेकंड जो कि उस समय के मुगल एम्परर थे। उसके बाद ये जो था लड़ाई खत्म हुआ था आपका इलाहाबाद की संधि के था, तो 1765 का इलाहाबाद का संधि, इसके बारे में जरूर देखिएगा। ये वो संधि था जहाँ पे ब्रिटिशर्स का विजय हो गया था पूरा ऑल ओवर, आप बोल सकते हैं इंडिया में। आगे चलते हैं। 26वां नंबर कथन दिया है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण देखिए, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल्यों में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं।
बताइए क्या होगा इसका। ऑप्शन देख लीजिए और टिक करिए और बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कथन कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या कारण है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंगाल निकले हैं। कहाँ निकले हैं? सराय नहार राय से, दमदमा से, महदहा से या लंगनास से। 3 मानव कंगाल कहाँ से निकले हैं? ये निकले आपके दमदमा से। तो ये आपका पाषाण वाला जो टाइम था ना, वहाँ से क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये दिया आपका कुरु, पांचाल, कौशल और वत्स। यहाँ श्रावस्ती, कौसंबी, अहिचित्र और इंद्रप्रस्थ। तो आपको मिलाना है, मिलान करना है। ठीक है, मिलान करिए, देखते हैं क्या होगा इसका। चलिए एक एक करके मिलान करते हैं। तो कुरु के बारे में हमने जरूर सुना हुआ है। तो कुरु का जो था राजधानी वो था आपका इंद्रप्रस्थ। फिर पंचाल देखने को मिलता है अपने को। पंचाल जो है ये है आपका अहिछत्र। और कौशल, कौशल तो अपने को पता है श्रावस्ती। और वत्स का पता है कौशंबी। तो सी का एक आप ऐसे मिलाते तो भी आपका आंसर आ जाता। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व करना है, जरूरी नहीं है कि आपको सब है। निम्नलिखित में से राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र या कोश। तो साप्तांग के लिए आपको जो है कौटिल्य की फिलॉसफी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। ठीक है, विष्णुगुप्त जो कौटिल्य जिनको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, तो उनके बारे में हल्का सा आपको देखना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा ये। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्र। साप्तांग थ्योरी दिया हुआ था और मंडल सिद्धांत इनका। कश्मीर के शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, कौन है आपका इसका सही आंसर? डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको, जैनुल अबिदीन। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। अभी 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगर यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस कम भी बने, कोई इशू नहीं है। आप कल के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको अटेम्प्ट करिए और बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपके कितने बन रहे हैं। मैं एक फाइनल कट ऑफ भी यहाँ पे रखने वाला हूँ कि आपके कितने यहाँ पे बनने चाहिए थे, कितने आपके यहाँ पे आने चाहिए थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे यहीं तक। मिलेंगे हम लोग कल, और कल करेंगे 20 MCQs और हमें कमेंट करके बताइएगा कि और आप किस टाइप का और वीडियोस देखना पसंद करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे वो सारे टॉपिक पे आपके लिए हम लोग वीडियो प्रोवाइड करवा पाएँ। जाने से पहले बताना चाहूँगा, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, CGPSC व्यापम की भी क्लासेस शुरू हो चुकी है। साथ में आज और कल से आपका ये जो है SI का, हॉस्टल वार्डन का और RI का क्रैश कोर्स शाम के टाइम पे शुरू हो चुका है। आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, तो आप चाहे तो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास पे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।